जय जय राम सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अथाह कृपा से, अकारण कृपा से हमें वे लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी कृपा बरसाते हैं, उसका और भी ज़्यादा धन्यवाद। और फिर कितना कुछ सिखाते हैं, उसका भी धन्यवाद ही धन्यवाद। है ना। या बहुत बहुत धन्यवाद उनका। बहुत बहुत अनूठे ढंग से स्नेह करते हैं और अपने सबसे प्यारी बात है अपने श्री चरणों में लगाए रखते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद। सो बहुत 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 सुंदर और बहुत ही प्यारा हमारा मन का रूपांतरण, अपने आप को बदलने का बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर साधन। और परमेश्वर करे कि हम ये कार्य करते ही जाएं, करते ही जाएं, करते ही जाएं। सो हमने बहुत आज इवेंटफुल रहा। आज हमारा अडल्ट बुक क्लब है और हम अपने कई बच्चों के भी बुक क्लब हमने ब्लेंड इन किए हैं। मतलब कि एक दो हमने जोड़े हैं, बुक क्लब जोड़ दिए हैं, और ताकि बच्चों के साथ जुड़ सकें और बहुत सुंदर प्रोग्रेस कर सकें। हम प्लानर्स बहुत सुंदर साधकगण यूज़ कर रहे हैं और उनकी उपयोगिता तो हमें पता ही है, क्योंकि डायरेक्ट गिफ्ट मिला है। आज बहुत ही सुंदर एक साधिका जी ने कहा कि अनुपमा, मुझे लगता है, मतलब मैं इसमें लिख रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था ये सिद्ध है कुछ, और मेरे को इतनी एनर्जी फील हो रही थी। ये महाराज की कृपा है जी। क्योंकि ये चीज़ें अपनी नहीं है, मैं ऐसा चीज़ें सोच भी नहीं सकती। और पर गुरुजनों की अकारण भेंट है ये। और भी आज बहुत सुंदर गुरुजनों का आशीर्वाद मिला। किसी को स्वप्न आया और उसमें महाराज ने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया और नाम लिया था अनुपमा का, और बहुत 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 प्यारा आशीर्वाद दिया। ये मेरे गुरुजनों की कारण है, अकारण स्नेह है। देखिए, यहाँ पर मन का रूपांतरण में संगति किसकी है? स्वामी जी महाराज की, बस मेरे गुरुजनों की है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे और कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आप हैं, आपकी इतनी प्योरिटी यहाँ पे आती है, जो कि सुबह सुबह 4:30 बजे उठ के आए हैं। और ये आपको उठाने वाले मेरे महाराज हैं, आपको लाने वाले मेरे गुरुजन हैं, आपसे प्रश्न पूछवाने वाले मेरे गुरुदेव हैं। सब कुछ उनका चल रहा है और हर चीज उनकी इसी तरह से होती है, चल ही रही है। और डेफिनेटली जो लोग ट्यून इन हो जाते हैं इन चीज़ों के, तो बहुत सुंदर रहता है। हम जानते हैं हम कितना एंजॉय करते हैं। इसलिए बहुत बहुत ही प्यारी बात है, बहुत सुंदर बात है। बहुत ही आज महाराज ने फिर, देखिए महाराज इतना स्पेशली जब हम उनके ग्रंथ पाठ करते हैं और इतनी माइन्यूटली वो हमसे करवा रहे हैं, तो वहाँ पर उपासक का आंतरिक जीवन में महाराज ने इतना सुंदर चीज करवाई, जो कि अक्सर साधकगण प्रश्न पूछते हैं। तो वहाँ पर दूसरे चैप्टर में महाराज ने अब आदेश दिया कि चलते फिरते, उठते बैठते मानना है कि राम मेरे अंग संग हैं, मेरे सहायक हैं, मेरे संरक्षक हैं, ऐसे मानना है। और अक्सर जब प्रश्न आते हैं तो वे आते हैं कि अनुपमा, मैं चलते फिरते तो करती हूँ, कामकाज करते हुए तो करती हूँ, किंतु मैं बैठ के नहीं करती। इतना सुंदर महाराज ने बताया कि फर्स्ट चैप्टर में महाराज ने तो गिनती का कहा है, सेकंड चैप्टर में आके कहा है चलते फिरते उठते बैठते। वहां पे बोला
वहां पे बोला कि अगर हम ये नहीं कर पा रहे अभी तक, अगर हम चलते फिरते ले रहे हैं और अपने बैठ के नियम नहीं कर पा रहे, तो नहीं, वो तो हमें करना ही करना है। हमने जाप तो जो औषधि है वो करनी है। नहीं तो वो महाराज ने पहले ही चैप्टर में सिखाया। सो अगर हम पहले चैप्टर को स्किप करके सेकंड चैप्टर पे जाते, हमारा बेस नहीं बनने वाला, क्योंकि हमें कितनी सारी चीजें आती है इतने दिन में। हम गृहस्थ हैं, कितना कुछ हम फेस करते हैं, उसके लिए शक्ति चाहिए होती है। तो अगर वह औषधि हम नहीं ले रहे, अपनी टॉनिक नहीं ले रहे, तो हमारी जो एनर्जी है वो चिंता में और व्यर्थ चिंता में वो वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए चैप्टर 1 में महाराज ने जो नियम से जाप करने को कहा है, वो हमें हर हाल में करना है, और वो तो बढ़ाना है। अभी तो महाराज ने सिर्फ 10,000 ही का है, और उससे कुछ अधिक वो तो बढ़ाते जाना है। सो इसलिए ये थोड़ा सा ढीला हो जाता है। हाँ, तो इसलिए हमें चैप्टर हम स्किप नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कह सकते कि अच्छा मैं चलते फिरते कर लेती हूँ, वो 10,000 वाला नहीं हो रहा। नहीं, वो नियम नहीं है, वो नियम नहीं निभा रहे हम। नियम के लिए तो हमें बैठना है और अपना जाप करना है, गिनती का जाप करने, जैसे मर्जी करें, चल के करें, ऐसे करें, वैसे करें, वैसे ये तो नियम तो निभाना है। वो हमारी औषधि, वो हमारी दवाई है, वो हमारी मेडिसिन है, और वो हमें हर हालत में निभानी है। क्योंकि अगर हम वो चीज में ढीले होते हैं, हम दिन भर भी ढीले होते हैं, पक्का है, वो पक्का रहेगा। ठीक है, तो हम देखिए, हम इकट्ठे बैठ के ऐसी बात करते हैं, इसका मतलब हम अग्री करते हैं, जो महाराज ने बोला है वो हम पढ़ के फिर यहाँ लाते हैं, तो इसका मतलब हम मान रहे हैं, और हम उस पे चलेंगे। होपफुली जो चलना चाहिए चल सकते, सबका अपना अपना है पर करना है। किसी ने अगर पूछा है कैसे करना है या क्या करना है, तो ये डेफिनेटली करना चाहिए, ये महाराज बोल रहे हैं। सो बहुत अच्छा लगा शेयर करके, और आइए हम चलते हैं आगे, और अपना आरंभ करते हैं अपने प्रभु के श्री चरणों में बैठ के। राइट, सो सैटरडे है, आप लोगों का सैटरडे हो गया। आज तो 20 तारीख है आपकी, है ना? हाँ बिल्कुल, और आज तो 20 तारीख आज रोपड़ श्री राम शरणम का उद्घाटन दिवस है। सो बहुत बहुत बधाई। रोपड़ ये बेल्ट में तो बहुत सारे साधक हैं, सो सभी साधकों को बहुत बहुत बधाई। और महाराज के तो श्री चरण रोपड़ में बहुत पड़े हैं, बहुत ही सुंदर स्थान, मेरे लिए भी बहुत बहुत सुंदर यादगार। एक बार महाराज ने स्वयं बुलाया था वहाँ पे, और बहुत ही सुंदर मेमोरीज है वहाँ की और बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई जी, बहुत 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 बधाई सबको। और आइए, रोपड़ श्री राम शरणम को बहुत बहुत बधाई। और हम देख रहे हैं, बस अभी फिर से आएंगे, शुरू और हो रहे हैं फरवरी में, और हैं, आज है और एक और 27 को है, फिर 28 को है। सो आइए आइए करें हम। वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना, वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना, वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना, राम प्यारे को मेरी वंदना, राम प्यारे को मेरी वंदना, वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी
गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ऐसी ये भी पल दिए कि हम सेलिब्रेट कर सके। हाँ हाँ, डिफरेंट डिफरेंट उनके श्री रामचरणम, जहाँ जहाँ उनके श्री चरण पड़े और उनका उनका उद्घाटन दिवस हम सेलिब्रेट कर सके, कितनी सुंदर बात है। सो रोपड़ श्री रामचरणम, बहुत बहुत बधाई सभी साधुकों को। वो धरती इतनी सुंदर जहाँ महाराज आए, आशा है कि जैसे महाराज जैसे वहाँ आके सबके हृदय प्रफुल्लित हो जाते, वैसे ही आज भी हम कुछ ऐसा कर सकें कि आज भी एक दूसरे को देख के हमारे हृदय प्रफुल्लित ही हों और हम आंखें ना चुराएं। हाँ, हम एक दूसरे को प्यार प्यार ही दे सकें, जो कि मुश्किल है देना, पर प्यार दे सकें, राइट। सो या बहुत 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 धन्यवाद, बहुत ही बहुत धन्यवाद। सो या आई थिंक ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और प्रश्न लेते हैं हम अपना पहला। और बहुत सुंदर है कि जो लोग बुक क्लब में भी आते हैं और मेन बात वहाँ पे हम फोकस करते हैं कि हमारा नियम निभ जाए। और तो एक प्रश्न आया कि अनुपमा, घर पर माहौल डिफरेंट होता है बहुत ज़्यादा, और तो मैंने सोचा कि मैं सैर पे जाती हूँ और मेरा नियम अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही। और उन्होंने ऐसा किया भी, एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल। सैर पे गए और जाप किया, बहुत सुंदर है। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने क्या किया, हमारे घर के पास एक मंदिर है, मैंने कहा चलो मंदिर में जाके पाठ करती हूँ। और तो सैर तो निकले थे, तो मंदिर में जाके पाठ किया तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। वहाँ की शांत बिल्कुल सुबह होगी और शांत वाइब्रेशंस, और डेफिनेटली आपकी जो अंदर की तार जो है वो एकदम सिंक्रोनाइज हो गई और बहुत सुंदर मिली। और तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा। तो वो कहते मैं 2 दिन गई और तीसरे दिन तो उन्होंने ये शब्द यूज किए, मेरी अपनी ही नजर लग गई। तो यहाँ पे हमें रोकना पड़ा क्योंकि प्रश्न और आगे थे, पर यहाँ रोकना पड़ा। तो यहाँ पे ये बात जरूर है, और किसी और साधक ने भी कंट्रीब्यूट किया कि डेफिनेटली घर में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, दूसरों के चेहरे आते हैं सामने, दूसरों की बातें आती हैं सामने, कोई क्या कर रहा है, ये सब चीजें आती हैं सामने। तो बाहर जाके आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया और आप ऐसे इस तरह से हो गए, दैट्स द मेन थिंग। तो यहाँ पे हम और गहरे गए और हमने कहा कि आपके जो सहायक हैं, जो आपको सफलता देने वाले हैं, वो राम हैं। जो आपको बाहर निकाला अपने घर से, वो राम ने निकाला, निकलो। जो आइडिया दिया कि सैर पे जाते हैं, वो राम जो अधिष्ठात्री देवता हैं मंत्र के, जिसका हम बोल रहे हैं राम मेरे सहायक हैं, तो उन्होंने आपको लेके गए और आइडिया दिया कि सैर पे चलते हैं। और अब चले, फिर उन्होंने ही आइडिया दिया कि चल यहाँ मंदिर है, यहाँ बैठ जा। उन्होंने ही, वो जो आपके देव हैं, जो आपकी सफलता के देवता हैं भीतर बैठे, जिनको आप मान रहे हैं कि आप मेरे सहायक हैं, उन्होंने ही आपको मंदिर में इतना आनंद दिलवाया। तीसरे दिन जब आपकी सिचुएशन अनुकूल नहीं बन पाई, तो आपने अपने पे कहा कि ओ मेरी नजर लग गई, या ऐसा हो गया। नहीं, वो जो राम हैं, जो सफलता के दाता हैं, उन्होंने ही आपको नहीं जाने दिया। क्यों? क्या कारण होगा? क्योंकि स्वामी जी महाराज की जो साधना है, वो ये साधना नहीं है। स्वामी जी की महाराज की साधना सहज योग है। मानो कि आप जहां मर्जी कीचड़ में बैठे हैं, आप समाधि लगा सकते हैं। आप जहां मर्जी बैठे हैं, आप मस्ती पा सकते हैं। आप जहां मर्जी बैठे हैं, आपकी तार जुड़ गई तो आपको सुध नहीं कि आप कहाँ बैठे हैं। यह है स्वामी जी महाराज की साधना। स्वामी जी महाराज की साधना ये नहीं है कि ओ
वो यहाँ आनंद आया, चलो अब मैं यहाँ चिपक जाऊं और यहाँ जाने लग जाऊं। नहीं, तभी दूसरे उन्होंने, आपके प्रभु ने, जो आपके राम, जो आपके सहायक हैं, जो संरक्षक हैं और जो राह प्रशस्त करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर में महाराज ने बहुत क्लियरली इंडिकेट किया है कि राम रास्ता दिखाने वाले हैं, राम रास्ता सुझाने वाले हैं, हमारा काम तो जाप करना है। तो जब आप वापस घर पर, आपको राम नहीं ठहराया, चलो यहीं बैठ के करो। ये जो घर है जहां हमारी मेजर डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पर ही तो तारे कस के जुड़ी हुई हैं, यहीं पे तो सफलता पानी है। अगर यहाँ पे सफलता नहीं पानी होती तो ये मिला ही ना होता। बात तो इन्हीं 4 मेंबर्स या फिर 8 मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं, वहीं पे ही सफलता पानी है, या यही स्वामी जी महाराज की साधना है। दैट्स इट। वहां अगर सफलता नहीं कर सके तो दैट कहीं गड़बड़ चल रही है। तो जो हमारी साधना की सफलता है वो इन्हीं मेंबर्स के बीच में ही सफलता है। दैट इज द ट्रू सफलता, राइट? ये जो बाहर के लोग हैं और बाहर में सफलता पानी, दैट इज, वो तो डील हो सकता है, वो तो डील हो सकता है। बाहर वाले आपको हिटर्स मिलेंगे, बाहर वाले आपसे ईर्ष्यालु मिलेंगे, बाहर वाले आपको सपोर्टर्स मिलेंगे, दैट्स इट। पर जो घर पर नॉन स्टॉप जो भी वे देते हैं, वो जो मिलेंगे, वहां पे आप आनंदित रह सकें, ये है साधना। स्वामी जी महाराज की साधना ये है। वहां पर जितना तनावग्रस्त होता है, जितनी तेज आसक्ति होती है और वो चीजें पूरी नहीं हो रही होती, वहां पर शांत रहना और राम मेरे सहायक हैं, ये कह पाना, that is the success, you know। so इसलिए जो आपके राम, जो उन्होंने बाहर जो बाहर लेके गए और आनंद दिलवाया, एक झांकी दिलवाई कि, और एक और बात, ये झांकी अभी क्यों दिलवाई? क्योंकि अंदर राम नाम का जो काउंट है वो उस लेवल पे पहुंचा होगा कि आपको वो प्रसाद मिले जो आप नियम नहीं निभा पा रहे थे और उसके बाद निभाना शुरू कर दिया। एक स्पेशल काउंट पहुंचा होगा राम के अनुसार, उन्होंने ये एक्सपीरियंस दिया आपको। जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो काउंट, जैसे और डिसिपेट नहीं होता, लॉस्ट नहीं होता क्रोध में, चिंता में, दूसरों की निंदा चुगली में, इन चीजों में अगर लॉस्ट नहीं होता है तो फिर यस, ऐसे अनुभव बढ़ने लग जाते हैं। और विशेषकर जैसे स्वामी जी महाराज ने कल बहुत सुंदर कहा, तोते की तरह रटन चल रहा है राम नाम, जो कि ग्रामोफोन पे भी चलता है, राम 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 लगा दिया बस, वो चल रहा है, या फिर कुछ और चल रहा है, किसी और तरह से राम नाम चल रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सुंदर स्वामी जी महाराज ने हमारी डिस्टिंक्शन की है, राम राम तोते की तरह बोलने की, या फिर जैसे महाराज बोल रहे हैं, जैसे जैसे जाप कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे भाव ये हैं कि राम मेरे सहायक हैं, राम मंगलकारी हैं, राम मेरे संरक्षक हैं, राम को मेरी सफलता की चिंता है, बस मुझे जाप करना है, या ये चल रहा है, that's it, you know, that's it। so ये चीजें तो हम कहीं भी हैं, ये चीज चल सकती है, ये चीज चल सकती है। सो इसलिए ये ध्यान रखना है कि हम जहां हैं वही साधना स्थली है हमारी। हम घर पर हैं, घर पर ही साधना स्थली है हमारी, वही हमें सक्सेस लेनी है, वही लेनी है। तो इसलिए इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक चीज नोटिस में आई, बहुत सारे लोगों ने पूज्य श्री महाराज की फोटो लगाई हुई है और मैसेंजर में, मुझे नहीं पता वे खुद करते हैं या हैक हो जाता है, बहुत अश्लील वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं।
पर पूज्य गुरुदेव की फोटो लगाई होती है, विच इज वेरी डर्टी, राइट? तो ठीक है, आप पूज्य गुरुदेव की फोटो लगाइए, पर सिर पे लगाइए, अपनी प्रोफाइल में मत लगाइए। प्रोफाइल में अपना चेहरा छिपाइए मत, लेके आइए। और फिर जब मैसेंजर में इस तरह के कार्य करते हैं महिलाओं के साथ, तो ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि बहुत फेक जीवन है ये, बहुत फेक है। कुछ नहीं मिलने वाला इन चीजों से। महाराज की फोटो सामने लगा दी और पीछे से हम ये कार्य कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? मतलब किस चीज के लिए लगाई है? ताकि इसी तरह के लोग मिले, संगति मिले। अच्छी बात है कि ऐसे लोगों की संगति मिले, पर पीछे क्या हो रहा है वहां पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसलिए ये चीज बहुत देखने में आती है। तो फिर आज फिर कहना ही पड़ा कि अपनी प्रोफाइल्स पे अपना चेहरा लगाइएगा, गुरुदेव का मत लगाइएगा। गुरुदेव का चेहरा लगाते हैं और फिर कार्य बहुत ऐसे करते हैं, तो ठीक है, तरस आता है कि भाई गुरुदेव का कार्य लगाया है, पर यही बताना चाह रहे हैं कि अनुपमा, हमारी वासनाएं दूर नहीं हुई। हम यही कह सकते हैं कि जो ऐसे वीडियोस भेजते हैं बेचारे फंसे पड़े हैं और अभी भी यंग बच्चों की वीडियोस देखते हैं, राइट? तो वो भी ऑफ कोर्स काम वासना वाली। तो इसलिए आनंद आता है वो चीज देख के। तो हम सब प्रार्थना करें कि ऐसे लोग जो कि इतना जबरदस्त जीवन जी रहे हैं, कि गुरुदेव के तो शिष्य हैं, किंतु उन्हीं का मुखड़ा लगा के ऐसी ऐसी चीजें देख रहे हैं। सो इसलिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु सबको शक्ति दे कि या तो असली चेहरा आ जाए सामने, लगाएं सामने, इतनी हिम्मत आ जाए, या फिर ऐसी वासनाएं दूर हो जाएं। ऐसी वासनाएं दूर हो जाएं। कठिन तो होती हैं, पर आप प्रभु ने कोई तो कारण किया होगा कि हमारा रास्ता क्रॉस करवाया, इसीलिए करवाया होगा कि आप लोगों की प्रार्थनाएं कर सकें कि ऐसी ऐसी चीजें ना करें। पूज्य गुरुदेव की प्रोफाइल लगाकर, फोटो लगाकर, और फिर काम वासना की वीडियोस ना केवल देखना बल्कि किसी और को भेजना, ना जाने अंदर क्या क्या चल रहा होता है। सो इसलिए ध्यान से करें हम ये सब काम। बहुत सुंदर थे प्रश्न, बहुत बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न था और बहुत सुंदर प्रश्न था। हम लोग अक्सर स्थान पर बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, पर वो हमारे अंदर ही चीज होती है और प्रभु सिर्फ तार जुड़वाते हैं। और ये तारें, ये प्रभु से तार जुड़नी स्थान पर केंद्र वो नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है वो चीजें आपको। तो उन्होंने पूछा क्या मुझे ऐसा एक्सपीरियंस घर में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। स्वामी जी की, महाराज की साधना घर की साधना है, घर पर ऐसे एक्सपीरियंस होता है। ये तो राम नाम जितना बढ़ता जाएगा, उतनी जितनी क्लॉगिंग है हमारे अंदर वो जाती जाएगी, और जितनी वह जाती जाएगी उतना ही हम आनंद ले सकेंगे, पर जितना हमारे अंदर क्लॉगिंग है दूसरों को लेकर, फिर हम आनंद नहीं ले सकते। फिर हम सत्संग में भी और चीजें देखते रहेंगे, ये चीज आ जाती है। तो ये बात है। सो बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न के लिए। अब घर चलते हैं, घर का माहौल। और तो अब क्योंकि अब नियम बनाना शुरू किया, प्लानर बनाना शुरू किया, अब मुझे नियम पालना है। तो अब सादिका जी ने बोला, मैं देखती हूँ कि दूसरों पे जो काम डिपेंडेंट होते हैं वो पूरे ही नहीं होते। तो उन्होंने रियलाइज किया कि शायद मैंने ही ऐसा ट्रेंड बना दिया हुआ है। एक आएगा उठ के मुझे ये बना दो, फिर वो आएगा नहीं, मैं वेट करती रहूंगी, दूसरा आएगा मुझे ये बना दो। यस,
जब ऐसे हमने घर की रूटीन या इस तरह का अपना अनुशासन रखा हुआ है, तो फिर समय कैसे निकलेगा? तो ये प्लानर, फिर उन्होंने कहा अब प्लानर पे लिखना होता है। जब हम समय लिखते हैं तो फिर वहां पे आ जाता है, ओ हम लिस्ट तो लंबी कर सकते हैं, मैं तब ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। पर जब जब दूसरे नहीं करते, दूसरे सपोर्ट नहीं देते, तो फिर हम अटक जाते हैं, तो हमारे काम नहीं पूरे होते। तो कैसे करें हम? यहाँ तो स्टेप इन करना पड़ेगा। और आपको पता है कि मुझे मुझे अब सैर जाना है और मुझे सैर पे अपना नियम पूरा कर देना है, तो अब मुझे जल्दी होगी कि मैं निकलूं। किंतु जब घर घर में बच्चे सपोर्टिव नहीं हैं, अपना खाना टाइम पे नहीं कर रहे या जा नहीं रहे समय पर, तो मैं डिपेंडेंट हो गई, राइट? तो उसके लिए तो आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। आपको बोलना ही पड़ेगा, भाई ये मैंने नाश्ता बनाया हुआ है, आके अपना अपना ले लो, खाओ, दैट्स इट। और यहाँ पर एक और चीज भी करनी बहुत सुंदर रहेगी। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, 9 साल के हैं, इवन हाँ 9 साल बहुत सुंदर है, 7 साल के भी बच्चे कर रहे हैं, तो अगर 7 साल से ऊपर बच्चे हैं तो उनका टाइम टेबल बना दो प्लानर में, बहुत सुंदर है। लिखो कि इस समय ब्रेकफास्ट करोगे तुम, और इस समय ये चीज करोगे, ये चीज करोगे, फिर ये करना है, फिर ये करना है, दैट्स इट। और फिर सुबह बच्चे के साथ बैठ के ही बनाओ या रात को ही बना दो, और फिर रात को आके फिर से चेक करो किसने कौन कौन सा क्या क्या कर लिया। इससे क्या होगा कि बच्चे रिस्पॉन्सिबल भी शुरू हो जाएंगे, और हमें बार बार चिल्लाना नहीं पड़ेगा, ये किया कि नहीं, ये किया कि नहीं, ये किया कि नहीं। नहीं तो बहुत 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 डिफिकल्ट रहता है। और जो बच्चे फिर प्लानर्स पे भी नहीं आते, तो वहां तो बहुत बहुत टफ हो जाता है, वहां तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए गिव लेट गो करने के लिए वो चीज। नहीं तो चिल्लाते रहते हैं, अरे ये खाओ, ये खाओ, आओ आओ आओ, खाया नहीं, खाया नहीं, यही चलता रहता है। और हम जानते हैं ये सब, राइट? तो इसलिए बच्चों को ये दोनों चीजें कंबाइन कर देते हैं। अगला प्रश्न भी, तो यहाँ पर नियमित नियम करना, अनुशासन से हर कार्य करना, समय पर करना बहुत अच्छा रहता है। और बच्चों को भी आदत बन जाती है कि नहीं अब मम्मा ने जाना है तो हम ये कर लें, राइट? और फिर हमने भी लिखा हुआ है कि मेरा 8 बजे तक हो जाना चाहिए ब्रेकफास्ट, और इस समय तक मेरा ये हो जाना चाहिए, तो मैं करूं। इससे बच्चे, हम नहीं चेक करेंगे बच्चे को, बच्चा खुद अपने आप बना रहा है, खुद उसके अनुसार कर रहा है। और फिर बच्चा कहेगा नहीं देखो मैंने किया इसके अनुसार, आप क्यों परेशान होते हो, मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है, इंडिपेंडेंट। यहाँ पे एक और चीज लाते हैं, एक एक अब एग्जाम्स आएंगे, है ना, एंड ऑफ फेब्रुवरी आ रहा है। हम एग्जाम्स में भी इनकरेज करते हैं कि बच्चे आए, आधे घंटे के लिए होती है बुक क्लब, आए। और क्योंकि इतना सब चल रहा होता है आसपास, इतना सारा स्ट्रेस, इतना सारा पढ़ना, तो एक आधा घंटा उन्हें एनर्जी दे देता है रिफ्रेश करने के लिए, तो फिर वहां पर तो माँ लिखती हैं कि उससे साल भर कुछ नहीं पढ़ा, अब पढ़ने बैठा है। कोई बात नहीं, कई बच्चे ऐसे भी निकल जाते हैं, स्मार्ट होते हैं उनका। और कोविड है, कोविड के लिए तो हम थोड़ा सा ढीला हुए हुए हैं, तो इसलिए डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट रहा है। तो इसलिए कई बच्चे कोप अप कर सकते हैं, कई नहीं कर सकते, राइट? सो यहाँ पर हम दें कि यहाँ पर कि बच्चे को प्लानर दें, राइट? और उसका एग्जाम है, उसे कहें कि तू प्लान करो अपना, वो प्लान करे अपना, और उसमें से रिफ्रेशिंग के लिए, एनर्जाइज करने के लिए आधा घंटा लगाए बुक क्लब। क्यों हम बोलें कि सब कुछ बंद कर? तो माने का कि तो मैंने कहा, ये सजेस्ट जरूर किया कि बच्चे को डिसाइड करने दो कि वो आना चाहते कि नहीं। वो आए जरूर, इंजॉय करे, हल्का फुल्का माहौल होता है, और पढ़ाई से थोड़ा सा हटता है, और गुरुजनों की चर्चा होती है। ऐसे तो है नहीं कि कोई और चर्चा होती है, बिल्कुल एनर्जाइज हो जाते हैं। सो इसलिए वो आए और और बच्चे को कहो प्लानर अपना यूज करे, उसमें से इतना टाइम होगा उसके पास, आधा घंटा निकाल सकता है।
बिल्कुल आधा घंटा निकाल सकते हैं। सो इसलिए प्लानर्स बहुत यूज़फुल रहेंगे और रहे भी हैं बच्चों के लिए जो यूज़ करना शुरू किए हैं। और कि किस तरह से हम इस तरह अपनी प्लानिंग करके अपनी मस्ती भी कर सकते हैं। मैं पूछती हूँ कई बच्चों को, अरे खेलने पे क्यों क्रॉस मारा? तो कहते हैं आंटी बहुत काम मिला हुआ था और हम खेल नहीं सके। सो खेलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो रिफ्रेश होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम पढ़ रहे होते हैं सारा टाइम पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और 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 जिनकी आदत तो पढ़ने के साथ साथ साधना की होती है, वो बहुत सुंदर रहती है कि वो पढ़ते हैं और फिर जाप पे बैठते हैं, पढ़ते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। पर बच्चे ऐसे नहीं है ना सभी। तो इसलिए अगर हफ्ते में इतने ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो ज़रूर वीकेंड पे सत्संग दूसरे बच्चों के साथ मिलें, सत्संग हो और दूसरे बच्चों को देखें, थोड़ा हंसी मजाक हो, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव हो, और फिर वहाँ से गुरुजनों से एनर्जी लेके फिर से अपना पढ़ने लग जाएं। सो ये भी बहुत अच्छा था यहाँ पर कि एग्जाम्स में बुक क्लब्स ना बंद करें, और चलता जाए, चलते देनी चाहिए एक्टिविटीज इससे। और अगर बच्चा प्लान्ड है ना, प्लान करता है, तो वो खेल भी सकता है और पढ़ भी सकता है। ये बहुत सुंदर है, वो अपने मस्ती भी कर सकता है थोड़ी देर और फिर पढ़ भी सकता है। पर अगर प्लान्ड है, अगर तभी तभी ये प्लानर्स बच्चों के लिए, और हम जो साधक बहुत चलना चाहते हैं सिस्टमैटिकली, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। नियमित होना चाहते हैं, अनुशासित होना चाहते हैं और ज़्यादा समय निकालना चाहते हैं, तो ये चीज़ बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। सो तभी हम इस पे और फिर महाराज का गिफ्ट है तो क्यों नहीं यूज़फुल होगी। सो हम उससे कर रहे हैं, बहुत अच्छे से करें भी, बच्चे करें तो बहुत अच्छा भी रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। तो आगे चलते हैं। आज घर परिवार का ही है, बच्चे हैं, घर परिवार का है। तो आगे चलते हैं। तो अब आया ऊपर से ही रिलेटेड है कि हम दूसरों का इंतजार करते हैं और चिल्लाते हैं, फिर नाश्ता कर लो, कब से रखा है, कहना नहीं मान रहे, है ना। ये चीज़ ये बहुत कॉमन है। और तो फिर अपति आते हैं और बोलते हैं तुम बच्चों पे चिल्लाती क्यों हो? तो कहती हैं कि मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा भी कोई काम है, मेरी भी कई चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, और इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर मैं चिल्लाती हूँ। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे भी अपने काम है, मैं भी वो करना चाहती हूँ। तो देखिए, एक बात बहुत पक्की बांध लीजिए, अपने काम है ना, अपने ही रास्ते निकालने होते हैं। सिंपल बात है। बहुत सुंदर आइडियाज निकल आते हैं, पर अपने काम है, अपने रास्ते। और डेफिनेटली बच्चों पे नहीं चिल्लाना। वो क्यों चिल्लाने से मानते हैं, कहना बताऊं क्यों मानते हैं? क्योंकि हमने शुरू से उन्हें आदत डाली है कि चिल्ला के ही सुनना है। हो चिल्लाए, ओ तो देख लिया कि मम्मा ने चिल्लाया, मम्मा का चिल्लाना मतलब कि कहना मानना। सो इसलिए जब हम प्यार से भी बोलते हैं तो वो कई बार उनको ये भी लगता है चिल्लाते जा रहे हैं। सो ये हमने ही आदत डाली होती है कि चिल्ला के वो कहना मानते हैं। ठीक है, तो अब हमने डिसाइड किया था कि चिल्लाना नहीं है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें बड़ों की तरह ट्रीट कीजिए, बच्चों की तरह मत ट्रीट कीजिए। बैठिए उनके साथ, प्लानर्स खोलिए, बोलिए अब तुम बड़े हो गए हो और अब तुम अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लिखो इस पर। आप मत बोलो कि ये लिख, नहीं, उनसे बोलो अच्छा कितने बजे उठेगी बताओ, कितने बजे ये काम करोगी, लिखो इस पे, कितने बजे ये चीज करेगी, लिख इस पे, ये चीज किस पे है, चलो हम इकट्ठे, तू अपना लिख और मैं अपना लिखती हूँ, और अपना लिखना शुरू करो। मैं ये करूंगी, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। बच्ची अपना लिख रही है, मैंने ये करना है मामा। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्ची की अपनी चॉइस आ रही है। हाँ, हम नहीं उसे बोल रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे खुद डिसीजन लेते हैं तो उन्हें बड़ा मजा आता है। जो मैंने डिसाइड किया मैं वही करूंगी, या मैंने जो सोचा वही करूंगा। तो इसलिए
तो हम और बच्चे भी बहुत परेशान होते कि मम्मा दिन भर पीछे पड़ी रहती है। तो मैंने बच्चों को बोला भी था, मैंने कहा अगर मम्मा को हटाना चाहते हो कि सारा दिन उसकी ना सुननी पड़े, प्लानर लो, लिखो उस पे और उसको फॉलो करो, नहीं आवाज आएगी मम्मी की बल्कि मम्मी की आवाज आ जाएगी, अच्छा अब आ जा मेरे पास पे बैठ जा, फिर ऐसे करना पड़ेगा इसलिए अगर मम्मी की बच्चों को बोलो बच्चों को कि अगर मम्मी की आवाज नहीं सुननी है, चाहते हो कि मम्मा नहीं पीछे पड़े, ये लो प्लानर लो और इस पे लिखो अपना क्या करोगे सारा दिन, और बस फिर मम्मा आएगी नहीं, है ना, फिर मम्मा सिर्फ प्यार करने आएगी, है ना, फिर बैठेंगे हम रात को इकट्ठे, फिर देखेंगे किसका कौन सा सक्सेसफुल हुआ, बस ऐसे बोलिए और फिर लिखेंगे। वो उन्हें आज़ादी दीजिए लिखने की। और अगर आप देखो कि उसने टीवी और वो सब नहीं लिखा तो आपने बोलना है नहीं 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 नहीं, टीवी भी इम्पोर्टेंट है, लिखो उसमें, नहीं 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 नहीं, तूने अपनी फ्रेंड्स के साथ भी जाना है, वो भी लिखो इसमें, ऐसे बोलना है। सारा दिन पढ़ते रहेंगे ऐसा नहीं बनाना हमने बहुत एग्जाम्पल्स दिए, अब वीकेंड आ रहा है और सुंदर सुंदर आएंगे एग्जाम्पल्स, सो वहां से देखिएगा और कैसे फॉलो कर सकते हैं करिएगा जरूर, ठीक है। सो बहुत सुंदर है। तो इससे और शांति हो जाएगी, आप चिल्लाएंगे नहीं और नोटिस में आ जाएंगे, अरे आज तो चिल्लाती नहीं आजकल, क्या हो गया, आहा, वो बहुत सुंदर बात हो जाएगी आजकल तू चिल्ला नहीं रही बच्चों पे, क्या हो गया, तो नहीं, फिर आप कहेंगे नहीं बच्चे समझदार हो गए हैं, प्लानर पे अपने आप करते हैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ती करने की, तो इसलिए अच्छा रहेगा। आई होप ऐसा ही रहे, आई होप ऐसे रहे। मेहनत तो फिर भी करनी पड़ती है कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए, और उसे कंटिन्यू रखने के लिए तो और भी मेहनत करनी पड़ती है, सो इसलिए हम जरूर करें। और लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न। बच्चों से और परिवारों से रिलेटेड है आज, कैसे हम साधना के लिए अपना फिट करें, और फिर प्रैक्टिकल चीजें हैं जब दूसरों पे हमारा टाइम डिपेंडेंट होता है, तो वहां से हम कैसे रास्ते निकालें, दैट इज इम्पोर्टेंट सो माँ कहती है कि जब मैं बच्ची को कहती हूँ कि मुझे पाठ पे बैठना है, या तुम भी बैठो, या तुम भी ऐसे करो, या फिर मुझे मंदिर जाना है, तो बच्ची आर्ग्यू करती है कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत है। चाची, उनके घर में जो चाची मासी एक ही है, मतलब मासी आई हुई है, चाची बनी है, तो इन्होंने खुद ही ऐसे रखा है कि वह काम नहीं करती है छोटी बहन, और ये करती रहती है, उसका भी तो समय वहां भी कहीं जाता है, पर दूसरों को बताती नहीं है। पर कहीं ना कहीं जब साधना की मस्ती आए और जब साधना और करने का मन करे, अपने आप ये चीजें भी छूटेंगी, क्योंकि हमें समय चाहिए होता है और हम चाहते हैं कि हम हर अपना समय इसमें लगा दें। जैसे बहुत सुंदर कई साधक बोलते हैं कि फिर मिला समय फिर बैठ जाएं, फिर मिला समय ऐसे करें। बहुत सुंदर ये होती है साधना की ये वाला पड़ाव। तो बच्ची को क्या बताना है, जब बच्ची ऐसे आर्ग्यू करती है, वो तो नहीं करती, आप हमें क्यों कहते हो। वो इसलिए कहती हैं क्योंकि आप बहनें भी हो तो वो तो नहीं करती। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बताना है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हारी मामा हूं, राइट, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें बताऊं कि क्या संस्कार मैं देना चाहती हूँ, राइट। मैं मासी को नहीं दे सकती या चाची को नहीं दे सकती, मैं उसकी माँ नहीं हूँ। मैं पति को नहीं दे सकती ये संस्कार, मैं उनकी माँ नहीं हूँ। नहीं मेरा वहां कोई रहता है रोल कि मैं उन्हें ऐसी चीजें दूं, राइट। मैं उनकी गुरु नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारी माँ हूँ, और ये मुझे परमेश्वर ने राइट दिया हुआ है बताने का, सो इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगी। दूसरी बात कि ये चीजें जो मैं तुम्हें बता रही हूँ और जो मैं कर्तव्य अपना कर रही हूँ, मुझे अपनी इस यात्रा के एंड में अपने प्रभु को नजर दिखानी है, प्रभु के सामने खड़े होना है, और वहां पर सब लेखा जोखा देखा जाएगा। मासी का, चाची का अपना लेखा जोखा, वो अपना खड़ी होगी, प्रभु पूछेंगे भाई बताओ कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के आए।
तुम्हारे आगे जब तुम्हारी बारी आएगी तुम्हें भी बताना होगा मैंने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई। मैं वहां पर शर्मनाक नहीं होना चाहती, मैं अपनी नजरें नीचे नहीं करना चाहती, मैं खुशी खुशी उनके आगे अपना नतमस्तक करना चाहती हूँ कि हाँ निभाएं। तो ये मेरा कर्तव्य है और ये मुझे अपना कर्तव्य मेरे प्रभु ने दिया है, वो मुझे निभाना है, क्योंकि अंत समय में तो उन्हीं को नजर दिखानी है, उन्हीं से नजर मिलानी है, वहां नहीं मैं गड़बड़ करना चाहती। सो इसलिए ये चीज मैं तुम्हें बता सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है राइट और जो मुझे पता है मैं तुम्हें बताऊंगी। अब मैंने निर्णय लिया है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का, मेरी बहुत इच्छा हो, मेरे को बहुत अच्छा भी लगेगा कि तुम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, पर अगर तुम नहीं निभाती हो, अपनी चॉइस नहीं मेक करती हो रिस्पॉन्सिबल होने की, वो तुम्हारा अपना चयन है, तुम्हें भी फेस करना है, क्या क्या भी करके आए अपनी ड्यूटीज जो दी थी। सो इसलिए बेस्ट पार्ट यही रहेगा कि मैं अपने ड्यूटीज निभा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ अपनी ड्यूटीज निभाओ और ताकि हमारा खाता बहुत सुंदर हो जाए। ऐसे बता सकते हैं बच्चों को सब समझ आता है। ऐसे मत बताइएगा कि ऐसे मत समझिए कभी उनको समझ नहीं आएगा, बहुत अच्छा आता है। मेरे पास मैं 5 साल के बच्चों से भी बात करती हूँ और 18 साल के बच्चों से भी बात करती हूँ और 35, 40, 70 और उससे ऊपर भी सबको समझ आता है, 5 वाले को भी समझ आता है, ऐसे करके बोल रहे होते हैं और आप देखते हैं कितनी सुंदर उसकी रिप्रेजेंटेशन ड्राइंग के साथ करते हैं, सब पता होता है उन्हें। इसलिए कभी भी बच्चे को ये मत सोचिएगा कि उसे नहीं पता चल रहा, उसे सब पता चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, ड्यूटीज का सब पता चल रहा है। एवरीथिंग दे नो, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, पर हम बताने वाले बने, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और वो नहीं समझते वो करेंगे आगे, क्योंकि बच्चों का क्या होता है, जहाँ इजी वे होता है, जो अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहा होता उनका फ्लो वहां जाता है। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, जो नहीं कर रहे इजी वे आउट कर रहे हैं, सोफे पे बैठे हैं, क्लिक कर रहा है, हमें भी ऐसे लाइफ अच्छी लग रही है, तो बच्चे वहां डिविएट होते हैं। मेहनत वाले एरिया में कम बच्चे जाते हैं। सो इसलिए वो इजी वे देखेंगे, वो भी तो ऐसे कर रहे हैं, वो भी तो ऐसे कर रहे हैं सो इसलिए कोई बात नहीं, वो ऐसे कर रहे हैं, पर हमारा चयन है, हमने चूज किया है कि अपने कर्तव्य निभाने के लिए और भी बहुत कुछ करने के लिए। सो हमारा चयन है। सो इसलिए बहुत 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 धन्यवाद इतने खुलकर प्रश्न पूछने के लिए। और देखिए कई बार इंटरनेट इतना खराब होता है, पर महाराज को नियत पता होती है, मेहनत कर रहे हैं, उनमें से भी फिर हो जाता है और हम करते हैं, विशेषकर जब हमें अंदर उनकी दया हुई हो और अर्ज हो कि मुझे यहाँ सीखना है, ये बहुत उच्च कोटि का दरबार है, मुझे यहाँ से जितना हो सके लेना है, जितना हो सके लेना है। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ, जितना बटोरा जाए ले लें एक ही काम करना है, राम नाम से, है ना, राम नाम से काम करना है। सो या सो बहुत 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 एक और बधाई है, वो है कि हमने पहले सोचा था कि ग्रामीण बच्चों को जो फर्स्ट आ रहे हैं उनको प्लानर्स गिफ्ट करें, क्योंकि प्लानर्स तो लिटरली वो है उपहार है बहुत सुंदर। और तो पर हमारे पास झोली में तो बहुत सुंदर गिफ्ट डल गया कि हम बच्चों को पूज्य श्री महाराज श्री के जन्म दिवस पे पुस्तकें भी भेंट कर सकेंगे, क्योंकि बच्चे स्कूल आ रहे हैं जहाँ हमें एरिया मिला है। सो मेरे महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे ऐसी सेलिब्रेशन करवाएंगे। मुझे लगता है कि हमें 1 से ज़्यादा स्कूल मिल सकेंगे जहाँ हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। सो मैंने अभी जो कलेक्शन का जो यज्ञ है ये ओपन रखा है, क्लोज नहीं किया है। तो इसलिए जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहें कर सकते हैं,
इन पावन दिवस पर। आगे हमारे पास मार्च 15 के बाद बहुत सारे आते हैं सेलिब्रेट करने के दिन। सो हम पुस्तकों के ज़रिए बहुत सुंदर करते भी हैं, और फिर जप यज्ञ भी चलता है, बहुत सुंदर यज्ञ चलते हैं। सो इसलिए जो करना चाहिए ज़रूर कीजिएगा। ओपन ही है, और हम ओपन ही रखेंगे जब तक प्रॉपर फाइनलाइज ना हो जाए। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े प्यार से आते हैं, और अभी आरंभ भी नहीं हुआ तो उससे पहले से आते हैं कि कुछ हो रहा है तो बताइएगा। सो इसलिए हम नियमित भी कुछ करेंगे, मुझे लगता है महाराज। सो इसलिए वो पता लग जाएगा कि अब आने वाला है, या अब हम कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि हमारी इच्छा तो बच्चों को बुक्स पहुंचाने की होती है। और बहुत सुंदर रिस्पांस आए हैं स्कूल से। तो एक टीचर मिले, और एक कुछ ग्रुप ऑफ गर्ल्स बुक क्लब करती हैं, और वो साइंस की टीचर थे। तो वो जब सादिका जी गई उनसे मिलने, प्रिंसिपल से मिलने, तो वो टीचर ने कहा कि इन बच्चों की रिस्पांस में बहुत बहुत चेंज आया है। सो टीचर भी बहुत खुश थे, और फिर जब प्रिंसिपल को पता चलता है तो वो डेफिनेटली खुश होते हैं, और सबका प्रोत्साहन और बढ़ता है। सो हम देखेंगे और ग्रोथ हो, बहुत सुंदर ग्रोथ हो पाए तो बहुत सुंदर बात है। और सो महाराज जी हमारे हमारे सारथी हैं, तो वे ही रास्ते प्रशस्त करते हैं, बहुत सुंदर। तो आगे आगे बढ़ता है। तो वहाँ उस स्कूल में फिर हम पुस्तकें बहुत सुंदर सी दे पाएंगे। बच्चे आ रहे हैं और सब बहुत वेलकमिंग थे। सो मेरे महाराज का धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद कि इतना सुंदर सुअवसर मिला। सो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस तो सिर्फ पुस्तकों के लिए ही होती है कि बच्चों तक पुस्तकें पहुंचा सकें, और वे पूर्ण रूप से उसका भरपूर आनंद और लाभ ले सकें, दोनों चीज़ें, आनंद व लाभ ले सकें। और गाइडेड जब होता है, जैसे बुक क्लब है गाइडेड, या कई लोग घर पर करवा रहे हैं, गाइडेड जब होता है तो बहुत सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर, बच्चों को बहुत लाभ होता है। जैसे हमने देखा कि टीचर ने कहा कि इनमें बहुत फर्क आया है, बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। सो दैट्स ऑल ऑफ दिस गोज टू महाराज, और जो साधक लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग तो वैसे ही मजे ले लेते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करके, सुना के, उनके चर्चा करके। सो बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही सुंदर। सो आज एक बार फिर रोपड़ के श्री राम शरणम को बहुत बहुत बधाई, वहाँ के साधकों को बहुत बहुत बधाई, और हम सबको भी बहुत बहुत बधाई कि हमें कितनी सुंदर कृपाएं मिलती हैं, है ना। सो या जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी। राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी। राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। जय महाराज जी, प्यारे गुरुदेव जी। राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे। राम रंग रंगियो रे, मेरे मन बसियो रे।
मेरे मन बसियो रे। स्वाई हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। अपने प्रभु का बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। इतना सुंदर रस बरसाते हैं, कितनी अनंत कृपा करते हैं। शब्द ही नहीं। उनसे और प्रीति हो जाए ऐसी चाहत डालते हैं, केवल वे ही रह जाए मन में ऐसी चाहत डालते हैं। कितनी कृपा। जितनी देर हो सके बैठे रहे हम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। जय जय राम, जय जय राम, जय जय।